घड़ी में ठीक 12 बज चुके हैं और लगता है कि उसके आने का समय आ चुका है। 11:30 को रिसेस के बाद अक्सर इसी वक्त पर लाइब्रेरी आया करती है। वैसे पिछले हफ्ते सिर्फ 2 ही बार आई थी, मगर आज मंडे है ना, तो चांसेस भी ज्यादा हैं। ऐसे कई सवाल और विचार मानव के मन में चल रहे थे और वो लाइब्रेरी के बाहर कॉफी पीते पीते एंट्रेंस से ठीक 90 डिग्रीज के एंगल में खड़ा था। अपने बैच के डिवीजन बी की रिया के लिए वेट कर रहा था। कौन कहता है कि लाइब्रेरीज बोरिंग होती है, या वहाँ सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही लोग जाते हैं। कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ ऐसी भी है जनाब, जो उन्हीं में से किसी किताब में छुपी हुई है। जैसे कि ये मानव और रिया की कहानी। ये पिछले महीने की बात है, जब मानव पहली बार लाइब्रेरी गया था। लाइब्रेरी का मतलब लाइब्रेरी के बाहर तक, वो भी वहाँ की कॉफी ट्राई करने के लिए। जब उसने पहली बार रिया को देखा, ब्लू कुर्ती, वाइट प्लाजो, बाल ढीले से बंधे हुए और थोड़े कान के पीछे किए हुए, हाथ में 3 बुक्स लेकर वो लाइब्रेरी जा रही थी। मानव को लाइफ में पहली बार क्रश हुआ था, और क्रश भी कैसा, आइए देखते हैं। वो वक्त ठंड का नहीं था, मगर फिर भी मानव फ्रीज हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वो कहते हैं ना, बटरफ्लाईज होना। बिल्कुल वैसे। उस दिन से कॉफी का टेस्ट कुछ ज्यादा ही मीठा लगने लगा, जिसकी वजह कॉफी नहीं, रिया थी। उस दिन के बाद मानव का रूटीन ही बदल गया। लाइब्रेरी जाना एक आदत बन गई थी, पढ़ाई के लिए कम, बस उसकी एक झलक के लिए। कभी रिया को कॉर्नर टेबल पर नोट्स लिखते देखता, तो कभी उसके फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी करते हुए। हर बार मन में सोचता, क्या मैं उससे बात कर पाऊंगा? और एक दिन ये मौका भी उसे मिल ही गया। जी हाँ, जब लाइब्रेरी के बाहर नोटिस बोर्ड पे एक इवेंट का पोस्टर लग रहा था, क्विज कंपटीशन, टीम ऑफ 2। रिया वहीं खड़ी थी, पोस्टर पढ़ रही थी, और मानव ने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, हे, तुम्हें क्विज पसंद है? रिया ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ, पर पार्टनर चाहिए। तुम्हें इंटरेस्ट है? शायद रिया को पता चल गया था मानव के बारे में, या शायद उसे भी मानव पे क्रश था। क्या पता। मानव की हार्ट बीट लिटरली स्किप हुई और उसने कहा, इंटरेस्ट? मुझे तो अभी से ही नोट्स बनाने का मन कर रहा है। और दोनों ही हंस दिए। बस वहीं से शुरू हुई उनकी स्टोरी और एक नए चैप्टर की शुरुआत।